हेलो दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बेहद ही डरावनी और खौफनाक जानकारी जो आपको भी अंदर तक डरा देगी। ला लोरोना यानी कि द वीपिंग वुमेन। मैक्सिको में एक अर्बन लेजेंड है कि वहां पर वीपिंग वुमेन लोगों को दिखाई देती है और वो ज़्यादातर पानी के करीब ही नजर आती है। वहां जो भी बच्चे रात के वक्त पानी के करीब जाते हैं तो वो उसे डुबाकर मारने की कोशिश करती है। ऐसी ही किंवदंतियां पूरी दुनिया में पाई जाती हैं और भारत में भी कहा जाता है कि जल चुड़ैल होती है जो कि पानी के नज़दीक रहती है। इसीलिए हमें कहा जाता है कि रात के वक्त हमें पानी के नज़दीक नहीं जाना चाहिए। जहां पर वीरान जगह हो, कोई आता जाता नहीं हो, वहां पानी के नज़दीक हमें नहीं जाना चाहिए। वहां पर एक ऐसी चुड़ैल रहती है जो हमें खींचकर पानी के अंदर ले जाती है और बाद में डूबने के कारण इंसान की मौत हो जाती है। ऐसी कहानियाँ यकीनन आपने भी बहुत सारी सुनी होंगी और ऐसी ही कहानियां मैक्सिको में भी बहुत ज़्यादा फेमस है। इसे कई लोग सिर्फ अर्बन लेजेंड मानते हैं यानी कि किंवदंती, जबकि कुछ लोग इसमें सच्चाई भी ढूंढ लेते हैं। पूरी दुनिया में अगर हम ढूंढें, पानी के आसपास पाई जाने वाली ऐसी शक्तियों की बात बताई जाती है और जब भी किसी की मौत किसी बड़ी दुर्घटना के कारण हो जाती है तो वहाँ पर उसकी आत्मा भटकती रहती है और जिस कारण उसकी मौत हुई हो उसी कारण उसकी शक्तियाँ भी वैसी हो जाती हैं और वैसी ही दुर्घटनाएं वहाँ पर बार बार होने लगती हैं। ऐसी भूतों प्रेतों की कहानियाँ आपने पूरी दुनिया में बहुत सारी सुनी होंगी और इसे भी ला लोराना कहा जाता है यानी कि वीपिंग वुमेन, जिसके पीछे की कहानी मैं बाद में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको इसकी पूरी जानकारी दे देता हूँ। ला लोरोना यानी कि द वीपिंग वुमेन पिछले 500 से 600 सालों से इसकी बहुत सारी कहानियां सुनाई जाती हैं और ज़्यादातर कहानियां यूनाइटेड स्टेट्स और मेक्सिको में सुनाई जाती हैं, जबकि कई नई घटनाएं अब स्पेन से लेकर इंग्लैंड तक सुनाई जा रही हैं कि वहां पर जो भी सुनसान इलाके हैं पानी के नज़दीक, वहां पर कई बच्चे मारे जा रहे हैं और उनकी मौत की वजह किसी को समझ नहीं आती। क्यों इतने वीरान में बच्चे खुद ब खुद चले जाते हैं और पानी में डूबकर उनकी मौत हो जाती है। बच्चे भटक कर पानी के नज़दीक ज़रूर जाते हैं लेकिन खुद ऐसी गहरी जगह में जाकर पानी में डूबकर कैसे उनकी मौत हो जाती है इसकी जानकारी पता नहीं चल पाती और ला लोरोना यानी कि द वीपिंग वुमेन से इन कहानियों को जोड़कर देखा जाता है। तो अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे इस वीपिंग वुमेन की कहानियाँ शुरू हुई। तो जो मेन कहानी है वो मैक्सिको से जुड़ी हुई है, इसीलिए इसे मैक्सिकन अर्बन लेजेंड कहा जाता है। लगभग आज से 500 से 600 साल पहले वहाँ मारिया नाम की एक लड़की रहा करती थी जो एक गांव में रहती थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। उसकी सुंदरता की ख्याति आसपास के सभी गांव में थी। वो सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुई होती जिसमें वो और भी ज़्यादा सुंदर लगती। एक तो वो इतना ज़्यादा सुंदर थी और उसके साथ ही वो बहुत ज़्यादा खुश रहा करती। भले ही उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे लेकिन फिर भी वो खुशी को अपने अंदर ढूंढ चुकी थी, इसलिए हमेशा मुस्कुराती हुई रहती। एक बार जब वो अपने गांव से दूसरे गांव गई हुई थी तो उस गांव में एक लड़के ने उसे देखा और उसे वहीं पर पसंद कर लिया। इसके बाद मारिया से उसने बात की कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्योंकि मारिया बहुत ही खुश दिल थी तो उसने भी हाँ कर दिया और उस लड़के से शादी कर ली। शादी के बाद उनका जीवन और भी अच्छा चलने लगा और मारिया बहुत ज़्यादा खुश थी कि उसे एक ऐसा पति मिला है जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इसके बाद मारिया के 2 बच्चे हुए और अब भी उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी कट रही थी। जैसी भी थी वो बहुत ज़्यादा खुश रहा करती, लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी बदल गई। उसका पति उसे छोड़कर चला गया था। 1-2 दिन तक वो इंतज़ार करती रही लेकिन उसका पति आया ही नहीं, जिसके बाद उसे लगने लगा था कि उसका पति कहीं मर तो नहीं गया। वो जो बहुत ज़्यादा खुश रहा करती थी अब वो बहुत ज़्यादा निराश हो गई थी क्योंकि बच्चे तो उसके पास थे लेकिन उनका पिता कहीं पर खो गया था। वो डर रही थी कहीं वो मर ना गया हो, कहीं जंगल में भटक ना गया हो, कुछ बुरा ना हो गया हो। इसी तरह वो अपनी ज़िंदगी जीने लगी लेकिन उसे दुख बहुत था। इसके बहुत समय बाद वो अपने बच्चों को लेकर एक नदी के पास से जा रही थी। जब मारिया उस नदी के पास से गुजर रही थी तो उसने सामने से आती हुई एक घोड़ा गाड़ी देखी। उस घोड़ा गाड़ी में उसका पति बैठा हुआ था किसी और औरत के साथ। उस औरत के गले पर उसने हाथ रखा हुआ था तो मारिया समझ गई थी कि उसका पति उसे छोड़ चुका है। वो घोड़ा गाड़ी उसके करीब से निकली। उसके पति ने अपने बच्चों को देखकर मुस्कुराया लेकिन मारिया की तरफ उसने देखा ही नहीं, जैसे उसे पहचानता ही ना हो।
अब मारिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि उसके पति ने उसे पहचाना तक नहीं और बच्चों को पहचान लिया, किस तरह से मुस्कुराया और मेरी तरफ मुस्कुराया तक नहीं। मारिया के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भर चुका था और उसने अपना ये गुस्सा अपने बच्चों पर निकाला। उसने अपने बच्चों को उसी नदी में फेंक दिया और उसके बच्चे वहाँ डूबकर मर गए। पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ था तो उसके बच्चे बहकर आगे की तरफ जाने लगे। उसकी जो लाशें थी पानी के ऊपर से बहती हुई आगे बढ़ रही थी। जब मारिया का गुस्सा शांत हुआ तो उसने देखा कैसे उसके बच्चों की जो लाशें हैं वो पानी के ऊपर बहती हुई आगे बढ़ रही हैं। वो उन्हें बचाने की अब भी कोशिश करना तो चाहती थी। उसने पानी में छलांग लगा दी लेकिन वो अपने बच्चों को बचा नहीं पाई। उस बहाव में वो लाशें बहुत आगे निकल गईं जिसे वो देख तक ना पाई, पकड़ तक ना पाई। उसके बाद मारिया पानी से बाहर आ गई लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने अपने पति का गुस्सा अपने बच्चों पर निकाल दिया था। गुस्से में उसने ये सोचा था कि उसका पति बच्चों से प्यार करता है तो बच्चों को सज़ा देकर वो अपने पति को सज़ा दे सकती है, लेकिन उसने एक भयानक फैसला कर लिया था अपने बच्चों को मारने का, जिसका दुख उसे अब हो रहा था। वो अब बहुत ज़्यादा निराश हो गई थी। उसका पति तो उसको छोड़ चुका था, किसी और औरत के पास जा चुका था, लेकिन जो उसके बच्चे जो उसके पास थे उसे प्यार करते थे और वो भी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उसे अपने हाथों से मार दिया था पानी में डुबोकर। उसके 3 दिन बाद ही मारिया की भी मौत हो गई और मारिया की मौत हुई उस नदी के पास। वो उसी नदी के किनारे बैठी रोए जा रही थी, अपने बच्चों को याद किए जा रही थी। रो रो कर उसके प्राण वहीं निकल गए और उसकी मौत हो गई। लेकिन लोगों का मानना था कि उसकी मौत एक भयानक रूप में हुई है तो उसकी प्रेत आत्मा वहाँ पर भटकेगी ज़रूर, और ऐसा ही हुआ। जब उसकी लाश को वहाँ से निकाला गया और कहीं कब्रिस्तान में दफनाया गया तो उसकी जो आत्मा थी वहाँ लोगों को नज़र आती थी। पहले कई बड़े लोगों को नज़र आई जिसके बाद लोग वहाँ जाना बंद कर चुके थे। लेकिन जब बुरी घटनाएं शुरू हुईं, जब रात के वक्त बच्चे खेलते खेलते नदी के पास जाते थे तो वही लाल लोरोना का अर्थ होता है रोती हुई औरत, द वीपिंग वुमेन, वो मारिया उन्हें नजर आती, नदी के किनारे रो रही होती और वो इस तरह से बच्चों को अपने पास बुलाती कि बच्चे भी मंत्रमुग्ध से हो जाते, सम्मोहित से हो जाते और उसके पास चले आते, जिसके बाद वो बच्चों को पानी में डुबो देती और मार देती। पूरे गांव में ये बात फैल गई थी कि मारिया की आत्मा वहां पर नजर आती है जो रोती हुई बच्चों को अपने पास बुलाती है, पानी में डुबोकर मार देती है। इसके बाद ये किंवदंतियाँ और ज़्यादा चलने लगी। उस गांव के आसपास के गांव में भी इसी तरह पानी के आसपास मरे हुए बच्चों की लाशें मिलने लगी। बच्चे खेलते हुए पानी के आसपास जाते, डूबकर मर जाते, चाहे वो कुआं हो, नदी हो या तालाब हो। बच्चों की लाशें बहुत ज़्यादा मिलने लगी थीं। आसपास के जितने गांव थे सब बच्चों की लाशें इसी तरह से मिलती जा रही थीं। तो लोगों ने मानना शुरू कर दिया अंधेरा होने के बाद पानी के पास बच्चों को नहीं जाने देना है, क्योंकि द वीपिंग वुमेन लाल लोरोना वहाँ बच्चों का शिकार करती है, अपने बच्चों की तरह ही बाकियों के बच्चों को भी डुबोकर मार देती है। अब भी कई लोगों को शक था कि वो मारिया ही है जो बच्चों को डुबोकर मार रही है, लेकिन उन्हें एक सबूत भी मिला। 15 साल का अलेजांद्रो जो नदी के पास बेहोश मिला था, जब लोगों ने उसे होश में लाया और गांव में लेकर गए, उसके बाद उसने बताया कि मैं अपने एक दोस्त के साथ जा रहा था। एक औरत नदी के पास सफ़ेद कपड़ों में रोए जा रही थी। मैंने खुद देखा, मेरा दोस्त रोने के कारण उसकी तरफ खींचा जा रहा था। मैं भी उसकी तरफ खींचा जा रहा था, लेकिन मैंने खुद को संभाला क्योंकि मेरा दोस्त मुझसे आगे था। अलेजांद्रो ने बताया कि मेरा दोस्त उसके करीब गया, जिसके बाद वो सफ़ेद कपड़ों वाली औरत धीरे धीरे चलती हुई पानी के अंदर चली गई। मेरा दोस्त भी उसके पीछे पानी के अंदर चला गया और डूबने के कारण उसकी मौत हो गई। ये देखकर वो वहीं पर बेहोश हो गया था और उसने गांव में आकर ये कहानी सुनाई थी। इसके बाद से लोगों ने अपने बच्चों को पानी के पास रात के समय भेजना ही बंद कर दिया। धीरे धीरे उस गांव से लेकर उस राज्य तक, उस देश तक ये किंवदंतियाँ फैलती गई और ये अर्बन लेजेंड बन गया, जो मैक्सिको से लेकर यूनाइटेड स्टेट्स तक सुनाया जाने लगा और धीरे धीरे यूरोप तक फैल गया। और लोग बच्चों को पानी के पास भेजने से मना करने लगे क्योंकि वहाँ पर उनकी मौतें हो रही थीं। आज भी कई लोग बताते हैं जब वो जंगल में भटक जाते हैं, पानी के आसपास उन्हें रोती हुई औरत की आवाज़ें सुनाई देती हैं जिसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए होते हैं।
वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है कि कोई भी उस पर मोहित हो जाए, लेकिन वो रोती ही रहती है, कुछ करती नहीं। बच्चों पर उसका जैसे असर पड़ता है, बच्चे खींचते हुए जाते हैं। अब मुझे नहीं पता आप इस अर्बन लेजेंड पर यकीन करते हैं या नहीं, लेकिन यूरोप, यूनाइटेड स्टेट्स और मेक्सिको में इस अर्बन लेजेंड को एक सच्चाई माना जाता है और इस कहानी को वहाँ पर जन्मे हर बच्चे को सुनाया जाता है। क्या आपको लगता है सच में ला लोरोना द वीपिंग वुमेन अब भी वहाँ जितना भी पानी होता है वहाँ रात के वक्त आती है और बच्चों को डुबाकर मार देती है? क्या आपको ये सच लगता है? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मैं ऐसी ही वीडियोस तब लाऊंगा अगर आप ऐसी ही वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे। इसे शेयर करने की कोशिश कीजिए ताकि आपके दोस्त भी ऐसी वीडियोस देख पाएँ। और अगर आपको ऐसी वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही डरावनी और खौफनाक कहानियाँ बहुत सारी मिल जाएंगी। तो एक बार वीडियोस को चेकआउट ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।